देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से देश की राजनीति में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने सत्ता के गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक आग लगा दी है। एक ऐसा बयान जो सिर्फ किसी दल पर हमला नहीं बल्कि एक पूरे राजनीतिक वंश, उसकी पहचान और उसके दावे पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे और उनके खानदान को लेकर जो कहा, उसने महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे सहित राज ठाकरे के पूरे खानदान की असली दास्तान। जी हाँ दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि उद्धव ठाकरे और उनका पूरा खानदान जो खुद को मराठी अस्मिता का अंतिम प्रहरी बताते हैं, उन पर सवाल कोई बाहर वाला नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह उठा चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने नाम लेकर कहा था, मगध से इनकी पूरी कहानी जुड़ी हुई है। सवाल साफ है, उद्धव ठाकरे, अगर आपकी राजनीति मराठी पहचान पर टिकी है तो फिर दूसरों को बाहरी कहकर अपमान करने की नैतिक अधिकार आपको किसने दिया है? बिहार को गाली, प्रवासियों को टारगेट और खुद की जड़ों पर सन्नाटा, यही है ठाकरे ब्रांड की राजनीति। महाराष्ट्र पूछ रहा है, देश सुन रहा है, असली चेहरा कब सामने आएगा उद्धव ठाकरे? यही बात एक बार फिर कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने कहा, मराठी नहीं बिहारी है उद्धव खानदान। ये शब्द अब सिर्फ बयान नहीं रहे, ये एक राजनीतिक भूचाल बन चुके हैं। यह बयान जिसने सियासत को झकझोर दिया है। संजय निरुपम का यह विस्फोटक दावा ऐसे समय आया है जब महाराष्ट्र की राजनीति पहले से ही अस्थिरता, गठबंधन की दरारों और पहचान की राजनीति से जूझ रही है। निरुपम ने खुले मन से कहा कि जिस ठाकरे परिवार को मराठी अस्मिता का सबसे बड़ा ठेकेदार बताया जाता है, उसकी जड़ें असल बिहार से जुड़ी हुई हैं। उनका कहना था, जो खुद को मराठी मानुष का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताते हैं, उनका इतिहास खंगालिए, सच्चाई कुछ और ही निकलेगी। बस यहीं से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। अब प्रश्न उठता है, क्या ठाकरे बनाम निरुपम बयान नहीं सीधी चुनौती? यह बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, यह शिवसेना की विचारधारा, उसकी राजनीति और उसके सबसे मजबूत नैरेटिव मराठी पहचान पर सीधा हमला है। संजय निरुपम ने इशारों में पूछा, अगर पहचान इतनी पवित्र है तो फिर दूसरों को उनकी भाषा, उनके राज्य और उनकी पहचान के आधार पर अपमानित करने का नैतिक अधिकार कहाँ से आता है? यही सवाल आज देश पूछ रहा है। मराठी अस्मिता की राजनीति पर सवाल। दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी मानुष एक भावनात्मक और शक्तिशाली नारा है। नौकरियों से लेकर भाषा तक, प्रवासियों से लेकर स्थानीय राजनीतिक तक, इस नारे ने कई बार चुनाव जिताए, सरकारें बनाई और विरोधियों को हाशिए पर धकेला। संजय निरुपम के बयान के बाद शिवसेना खेमे में उबाल आना लाजमी था। पार्टी नेताओं ने बयान को नीच, घटिया और जानबूझकर किया गया अपमान बताया। कुछ नेताओं ने यहाँ तक कहा, जो लोग महाराष्ट्र की मिट्टी में पले बढ़े ठाकरे परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यह है, इतिहास पढ़ने की सलाह देने वालों ने खुद सच्चाई पर बात क्यों नहीं की? बिहार बनाम महाराष्ट्र की भावनाओं की आग के इस बयान ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। बिहार बनाम महाराष्ट्र की बहस सोशल मीडिया पर दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ वो लोग जो कह रहे हैं, अगर कोई बिहारी है तो इसमें शर्म कैसी? दूसरी तरफ वो जो इसे मराठी अस्मिता पर हमला बता रहे हैं। यह बहस अब राजनीति से निकलकर सामाजिक टकराव की ओर बढ़ती दिख रही है। क्या यह चुनावी रणनीति है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बयान यूं ही नहीं आया। महाराष्ट्र में बदलते राजनीतिक समीकरण, कमजोर होती विपक्षी धार और नई रणनीतियों के बीच यह बयान एक सोची समझी चाल भी हो सकता है। निरुपम जानते हैं कि ठाकरे परिवार पर हमला करना मतलब
सीधे शिवसेना के कोर वोटर को झकझोरना, और यही राजनीतिक अब सबसे पुराना और कारगर हथियार है। उद्धव ठाकरे की चुप्पी रणनीति या मजबूरी? इस पूरे विवाद में सबसे ज़्यादा चर्चा में है उद्धव ठाकरे की चुप्पी। न कोई सीधा बयान, न कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया। राजनीति में चुप्पी कभी कभी सबसे तेज आवाज़ होती है, लेकिन सवाल ये है, क्या यह चुप्पी तूफान से पहले की शांति है? संजय निरुपम कांग्रेस से जुड़े रहे, ऐसे में यह बयान कांग्रेस के लिए भी दोधारी तलवार बन गया है। अगर कांग्रेस समर्थन करती है तो मराठी वोटर नाराज हो सकता है, अगर विरोध करती है तो निरुपम जैसे नेताओं की जुबान पर लगाम लगानी पड़ेगी। यानी हर तरफ घाटा ही घाटा। राजनीति सबसे खतरनाक हथियार है। यह पूरा विवाद हमें एक बार फिर याद दिलाता है, भारत की राजनीति में पहचान सबसे खतरनाक हथियार है। भाषा, जाति, राज्य और मूल, इन सब का इस्तेमाल कर बार बार सत्ता की सीढ़ी बनाने के लिए किया गया है, लेकिन हर बार इसकी कीमत समाज ने चुकाई है। आज सवाल ठाकरे या संजय निरुपम का नहीं है, सवाल यह है कि क्या किसी की पहचान राजनीति का हथियार बननी चाहिए? क्या दूसरे को बाहरी कहने से पहले खुद की सच्चाई सामने नहीं रखनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक अब मुद्दे से पूरी तरह भटक चुकी है? संजय निरुपम का यह बयान सच हो या सियासी चाल, एक बात साफ है, इससे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मराठी बनाम बिहारी नहीं, सवाल है ईमानदारी बनाम पाखंड का। अब फैसला जनता करेगी कि वो भावनाओं के शोर में बहना चाहती है या सच्चाई के साथ खड़ी होना। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।